हरे हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम नारद जी के सुंदर चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं कि नारद जी ने कैसे अपने बचपन से लेकर के भगवत प्राप्ति तक तपस्याएं की, कैसे उन्होंने अलग अलग जंगल, नदी, पहाड़, झरने, गांव, कस्बे, शहर होते हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने हृदय में भगवान को ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं और कुछ समय के बाद ही उनके जो प्रेम से लसित जो मन था उनके ऊपर भगवान जो हैं वो प्रकट होते हैं और क्षण भर में ही गायब हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर तक नारद जी जिसकी प्रतीक्षा करते रहे, जिसके लिए प्रयास करते रहे, वही वस्तु जो है नारद जी के सामने से आ करके ओझल हो जाती है। नारद जी बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उन्हें कुछ बातें समझ में नहीं आने लगती है। दोबारा वो ध्यान करने के लिए बैठते हैं कि अब भी मुझे प्राप्त हो जाए, अब भी मैं एक झलक पाना चाहता हूँ भगवान का, लेकिन फिर भी वो पा नहीं पाते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि अगर भगवान का दर्शन भी करना चाहे, योग्य होने योग्य होने के बाद भी भगवान की अहेतु की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। एक हमारा प्रयास और दूसरी उनकी कृपा बहुत आवश्यक है। हम जब तक योग्य नहीं बनेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान का दर्शन मिलना चाहिए, होना चाहिए। पहले भजन साधन करके हम अपने आप को उस योग्य बना ले कि हम भगवान की सेवा और भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसके आगे भगवान की सेवा देना और भगवान का दर्शन प्राप्त होना, ये सब भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जिस भागवत को हम लोग श्रवण कर रहे हैं वो इतना दिव्य अद्भुत ग्रंथ है कि केवल और केवल ये कुछ पन्नों का एक संकलन नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप है। अगर कोई इसको सिर्फ किताब मानता है तो ये भी एक अपराध है। कोई तुलसी को साधारण पौधा मानता है तो वो भी एक अपराध है। कोई अपने गुरु को साधारण व्यक्ति समझता है तो वो भी एक अपराध है। कोई नाम को एक से साधारण समझता है जैसे बाकी सब शब्द के समूह हैं, तो वो बहुत बड़ा अपराध है। उसी प्रकार जो ग्रंथ है भागवत, उसके माध्यम से हम लोग ग्रंथ के अंदर लिखे गए साक्षात कृष्ण के प्रति जिन भागवतों के अंदर प्रेम है, जो तपस्याएं हैं, उन तपस्याओं को समझ करके हम उनका संग करने का प्रयास कर रहे हैं कि वैसे ही सद्गुण हम लोगों के अंदर भी आए और हम लोग भी वैसे ही तपस्या कर सके। नारद जी के अंदर जैसे व्याकुलता है भगवान को पाने की, हमारे अंदर भी वैसी व्याकुलता है।
हमारे अंदर भी वैसी छटपटाहट आए कि हमें भगवान को वैसे ही प्राप्त करना है। हम बेकार में संसार के झंझट में पड़े हुए हैं, हमको छोड़ करके सब निकलना है और भगवान को प्राप्त करना है। ऐसी व्याकुलता हमारे अंदर, ऐसी छटपटाहट नहीं देखने को मिलती। उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा? निरंतर भगवान कृष्ण की कथा और कीर्तन का श्रवण करना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, जिससे हमारे अंदर भी नारद जैसी वैसे ही विकलता आएगी। तब जाकर के हम नारद जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके अंदर जैसी भक्ति का प्राकट्य हुआ, जैसे आपने साधु के संग से प्राप्त किया, वैसे ही आप हमें अपना संग दे करके, अपना संग प्राप्त प्रदान करके हमें भी वैसे ही कृष्ण के प्रेम में सराबोर कर दीजिए, ताकि हम भी भगवान कृष्ण को वैसे ही आपके जैसे तपस्या करके, साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ही बैठे थे नारद जी दोबारा आसन लगा करके और बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरा भगवान के उस सुंदर पीताम्बर वेशधारी श्याम वर्ण चतुर्भुज भगवान विष्णु का दर्शन कर सके, लेकिन पुनः बहुत प्रयास करने के बाद भी वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसके आगे नारद जी कहते हैं श्लोक संख्या 20 में, स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या 20। एवं यतन्तं विजने मामाहा गोचरो गिरा गंभीर लक्षणया वाचा सूचा प्रशमयन्निव। कह रहे एवं यतंत विजने मामा हा गोचरा गिराम। कह रहे हैं कि इस प्रकार यत्न करते हुए भी मैं जो उस एकांत स्थान पर मैं बैठा रहा, उसकी बात कहते हैं अगोचरा। अगोचरा मतलब भौतिक ध्वनि के सीमा से परे गिराम, कोई वाणी सुनाई देती। कैसी वाणी सुनाई देती है? तो कहते हैं गंभीर लक्षणया वाचा, कि उसका जो गंभीर शब्द थे और कान को प्रिय लगने वाले शब्द थे, सुचह और प्रसन्न, प्रशयन निवह मतलब शोक को दूर करने वाले थे। ऐसे गंभीर वचन में उन्होंने कुछ आवाज को सुनी। कहा जाता है ना कि बहुत तरह के वाणी होते हैं, यहाँ लिख रहे गंभीर लक्षणया वाचा। कभी कभी हम लोग अपने गुरुजनों के जब वचन को सुनते हैं तो गंभीर मुद्रा में बहुत सारे वचन को कहते हैं। कभी कभी कुछ हंसी मजाक के साथ भी अपने वचनों को कहते हैं। तो उनका जो लक्षण होता है कहने का, वो कैसा होता है? गंभीर लक्षण या वाचा। कोई साधारण व्यक्ति किसी बात को कहेगा तो उसमें इतनी गांभीर्यता, लक्षणता, सुचाह और साथ में आपको कर्ण प्रिय लगे, आपके जितने भी शोक हैं, संताप हैं, उनको नष्ट करने में कैसी वाणी समर्थ हो सकती है? तो केवल और केवल कहा जा रहा है गंभीर लक्षण या वाचा सुचा प्रशमयन् निवह, कि जो भी आपके हृदय को शांत कर सकता है, आपके हृदय के जो छटपटाहट है उसको गंभीरता के साथ रोक सकता है, मन की चंचलता को स्थिर कर सकता है, ऐसे गिराम, ऐसी आवाज सुनाई दे। ऐसी आवाज किसकी होती है? साधारण साधारणतः ही ऐसी आवाज होती है गुरुजनों की आवाज होती है, किसी महात्मा की आवाज होती है, किसी साधु जन जो भजन कर रहा है, सालों हो गए जिसको भजन करते करते, जो राधा कृष्ण के विरह में छटपटाता रहता है, वैसा व्यक्ति जब कुछ कहता है तो बहुत गंभीर होकर के कहता है। क्या कहता है? कि आप ऐसा काम करो। जब वो व्यक्ति कुछ कहेगा ना तो उसका असर जो आपके हृदय के अंदर होगा, आप उसको खुद से ही अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, जो कहा जा रहा है वो सही में गंभीर है। गंभीर होने के साथ साथ इतना पवित्र है कि हमारे सारे शोक को दूर करके हमें प्रसन्न बनाने वाला है। और दूसरी वाणी होती है वेद के वचन, जो वेद में लिखे जाते हैं ना, जो महात्मा कहते हैं। जैसे यहाँ नारद जी एक एक शब्द को सुना रहे हैं कि कैसे मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहा था, और ध्यान में भगवान दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो जाते हैं। नारद जी इतनी गंभीरता के साथ श्रवण करा रहे हैं, और सुनने वाले कौन हैं? साक्षात भगवान के शाक्यावेश अवतार पराशर पुत्र वेद व्यास ही वहां पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं नारद जी की सभी बचपन की लीलाओं को, कैसे भगवान को उन्होंने प्राप्त किया था। तो एकदम गंभीर है उनके वचन, नारद जी के भी वचन गंभीर है। लेकिन नारद जी यहाँ वर्णन करते हैं
कि यतन्तो विजने माम अह गोचरागिराम गंभीर लक्षण वाचः शुचः प्रसन्नेवः, कि मैंने ऐसे वचन को सुना जो मेरे हृदय को पूर्ण रूप से जितने भी शोक थे उसको नष्ट करने वाला था। और वैसे ही वाणी किसके हैं? वेद वचन होते हैं, पुराणों में लिखे गए श्लोक होते हैं, गीता में कहे गए जितने भी वाक्य हैं उन सब में ये लक्षण दिखाई देते हैं कि भगवान उसमें गंभीर होकर के अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, कि तुम जिस मोह में पड़े हो, तुम्हारा जो शोक है वो शोक उचित करना उचित नहीं है। अगतः सून च नानु शोचन्ति पंडितः, जो अभी तक गया नहीं है या जा नहीं सकता, मतलब आत्मा जो मरता नहीं है और न कभी मरेगा, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो और कैसी बातें कर रहे हो, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन हो तुम वास्तव में मूर्ख। ऐसे गंभीरता पूर्वक डांटते हैं भगवान गीता के अंदर अर्जुन को। एक एक शब्द गीता के अंदर भगवान जो कहते हैं उसमें सब लक्षण दिखाई देते हैं, हमारे शोक को दूर करने वाले। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि सब छोड़ के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप का ही भय है ना, तो सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। ये सब कुछ भगवान के वचनों में भी गंभीरता दिखाई देती है। वेदों में कहा गया है, तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि के पहुंच से परे हैं। भगवान लौकिक वाणी जो हम लोग कहते हैं ना, उस वाणी से परे हैं और बुद्धि से भी परे हैं। जो हमारी बुद्धि है, जो सिर्फ सांसारिक चीजों को, पदार्थों को देख सकती है, समझ सकती है, उससे परे है। तो भी उनकी अहेतुकी कृपा द्वारा मनुष्य को उन्हें सुनने तथा उन्हें बात करने हेतु उपयुक्त इंद्रियां प्रदान की जाती है। फिर भी अगर हम भगवान से बात करना चाहते हैं, भगवान को सुनना देखना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें दिव्य इंद्रियां प्रदान की जाती हैं। जैसे अर्जुन को 11वें अध्याय में जब विश्व रूप दर्शन कराया जा रहा था, तो भगवान कहते हैं कि ददामि ते चक्षुम दिव्यम, कि दिव्य चक्षु जब अर्जुन को दिया जाता है तब जाकर के भगवान के उस विश्व स्वरूप का दर्शन करते हैं। उसी प्रकार हमें भी भगवान को देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए होगी, तब हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है, यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह आपको सुन सकता है। नारद मुनि से श्री भगवान अति प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी को सुन सके। लेकिन परिवीक्षाधीन भक्ति प्रारंभिक अवस्था में भगवान के स्पर्श की साक्षात अनुभूति कर पाना अन्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। मतलब परिवीक्षाधीन मतलब कि शुरू हम लोग भक्ति कर रहे हैं और अनेक प्रकार की अभी भी हमारे अंदर कल्मशताएं हैं, उस समय भगवान के स्पर्श को अनुभूति कर पाना ये बहुत दुर्लभ है। इसी को यहाँ कह रहे मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद मुनि के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ मात्रा में दूर हो गई और ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है। अतएव यह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। साक्षात भगवान की वाणी सुनी है वहां पर भगवान नारद जी ने बहुत प्रयास करने के बाद कि अब क्या होगा। तो आकाशवाणी हम लोग सुनते हैं ना, आकाशवाणी हर बार भगवान की नहीं होती, कई बार अलग अलग लोगों की होती है। किन्हीं को एक माध्यम बनाया जाता है। आकाशवाणी मतलब आकाश से शब्द निकलते हैं। अगर आप सांख्य में समझेंगे तो आकाश जो है उसी से शब्द निकलता है, या ये समझ लीजिए कि शब्द से ही आकाश बनता है, ऐसा है। जब हम लोग सांख्य तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे तो वहां बहुत सुंदर तरीके से सांख्य दर्शन को कपिल भगवान ने समझाया है। हम एक एक चीज को समझ सकते हैं कि किसकी प्राकट्य किसके माध्यम से होता है। तन्मात्राएं पहले आती हैं कि उनकी द्वारा भोग करने की इंद्रियां पहले आते हैं, जीव पहले आता है कि रस पहले आता है, ये सब हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। तो ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वही भगवान को सुन पाता है। और नारद जी के ऊपर विशेष वरदान था कि उन्होंने इस तरह के वचन को, इस तरह के वाणी को सुना और जितने भी विरह थे कि दर्शन नहीं हो पा रहा है तो कुछ संतोष मिला, पूरा तो नहीं कुछ संतोष मिला। आगे कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने वाला हमेशा किसी न किसी वियोग में रहता ही, क्योंकि अब भगवान उनको प्राप्त हो गए, तब हम कहते हैं कि वियोग हुआ।
नारद जी को पहले भगवान प्राप्त हुए और फिर भगवान चले गए। तो पहले हम किसी चीज को प्राप्त करेंगे तब उसके बिछड़ने का वियोग होता है। जो चीज हमें प्राप्त है ही नहीं उसके प्रति वियोग कैसे होगा। जो वस्तु आपको प्राप्त है ही नहीं लेकिन आप उसके प्रति रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, आप कहो कि हम वियोग में हैं, तो वियोग नहीं है, आपका तृष्णा है, वो आपका लोभ है जिसके कारण आप रो रहे हो। लेकिन वियोग किसको कहा जाता है? पहले योग तो हो, पहले मिलन तो हो, फिर जाकर के आप दूर होते हैं, आप वियोग होते हैं, तब कहा जा सकता है कि हाँ अब हम वियोगी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही हम कहने लग जाएं कि भगवान हमें दर्शन नहीं देते, भगवान से हम बहुत दूर हैं। तो कब? जब हमारा मिलन भगवान के साथ एक बार भी, एक क्षण के लिए भी हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम भगवान से दूर हैं। तब हम योग का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें तो अभी चाहिए, भगवान प्राप्त करने हैं, हमें भगवान का प्रेम चाहिए। हमने अभी तक भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित नहीं किया, देखा सुना जाना कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हीं भगवान के जो शब्द हैं, कृष्ण हैं, जिन्होंने किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन कृष्ण के नाम को तो देख रहे हैं हम, हरि के नाम को तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम बोल भी सकते हैं कृष्ण राम हरि, सब हम लोग कह सकते हैं। तो हमें भगवान से ज्यादा भरोसा नाम के ऊपर रखना है, जिसको हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। जिह्वा के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा का पूरा भगवान का नाम हम लोग ले सकते हैं। तो हमने भगवान के नाम को सुन भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो हमें, जब हम साधन की अवस्था में हों, तो कभी भी हमें ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो, दर्शन प्राप्त हो। वो जब हम सिद्ध की अवस्था में पहुंचेंगे तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से हमें दर्शन देना चाहे तो देंगे। लेकिन हमारे पास जो मूल तत्व है, कहते हैं ना भगवान से बड़ा है भगवान का नाम, इसलिए हमको भगवान का ही नाम हमने हमारे जिह्वा पर रखना है। जब भगवान ने पूतना को मारा, और पूतना को मारने के बाद जब नंद यशोदा सब पूतना के ऊपर जब भगवान खेल रहे थे, तो उनको उठा करके जब ले करके आते हैं, तो जितने भी ग्वाल गोपियां थे, सब भगवान कृष्ण को गौशाला में लेकर के जाते हैं और उनके पूछ से उन्हीं को कहते हैं कि नारायण माधवाय केशवाय, ये सब मंत्र बोल करके उनकी नजर उतारते हैं। भगवान का ही नजर, भगवान का ही नाम लेकर के उतारा जा रहा है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, देखो ये सब मेरे ही नाम कहे जा रहे हैं और मेरा ही नजर उतारा जा रहा है। नाम में कितनी शक्ति है, मेरे से भी ज्यादा शक्ति है कि मेरा भी नजर उतारने के लिए मेरा ही नाम का उपयोग किया जाता है। इसलिए अपने आप को कभी भी नाम से अलग नहीं करना है। नाम हमें प्राप्त है, नाम छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। बाद में हमको दर्शन की अभिलाषा, भगवान की सेवा की अभिलाषा, ये सब हमारे अंदर नाम की सुचिता जितनी बढ़ती जाएगी, उतनी ही अवस्था में हम उन सब तृष्णाओं को शुद्ध रूप से प्रकट करते जाएंगे कि हाँ हमें सेवा करनी है। अभी हमें सेवा करनी है, क्यों करनी है? कोई प्रश्न पूछ दे कि आपको भगवान की सेवा क्यों करनी है, तो आपके पास क्या उत्तर होगा? आप कहोगे कि हम जीव आत्मा है और हमारा कर्तव्य बनता है। वहां भी हमारी कर्तव्य बुद्धि आ जाती है। लेकिन हम जब नाम ग्रहण करने लग जाते हैं कृष्ण का, शुद्ध नाम हमारे जिह्वा से जब उच्चारित होने लग जाता है, तो कर्तव्य बुद्धि को भूल करके हम भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर के हम भगवान की सेवा करना चाहेंगे। उस सेवा को हम कहते हैं कि हाँ अभी आपके अंदर जो सेवा करने की का लोभ जगा है, वास्तविक लोभ है। वहां तक तो कर्तव्य बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, कहीं ना कहीं सुख पाने की इच्छा है हमारे अंदर, इसलिए हम भगवान की सेवा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि हमें करनी है सेवा। वास्तव में हृदय में हाथ रख करके देखा जाए, क्या हम कृष्ण के सुख को चाहते हैं या हम अपने ही सुख को चाह रहे हैं? शुरू में अपने भी सुख को चाहना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको शुद्ध करने का प्रयास करना है। हम सब आए हैं तो अपने ही सुख के लिए आए थे, लेकिन जब हमने उनकी दयालुता को, उनकी आनंद को, उनके रस को हम लोगों ने समझा, तो हम लोगों ने समझ लिया कि अपना स्वार्थ रख करके यहाँ कोई आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। हम अपना स्वार्थ रखेंगे तो कितना स्वार्थ रखेंगे? किसी खादान में, किसी भंडार में हम पहुंच जाएं और अपना स्वार्थ रूपी बाल्टी लेकर के पहुंचेंगे, तो हम वहां से कितना लेकर के आ सकते हैं? जितना स्वार्थ रूपी बाल्टी भरा हम उतना लेकर के आएंगे।
लेकिन हम स्वार्थ रूपी बाल्टी को भी छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा जो भंडार है वो अपना होगा या नहीं होगा? होगा। उसी प्रकार हमें अपने स्वार्थ को छोड़ करके जब पूर्ण आनंद को, पूर्ण रस को प्राप्त करना है तो अपने स्वार्थ रूपी इंद्रिय इच्छाओं को, स्वार्थ भोग को, वासनाओं को, कामनाओं को छोड़ देना। तब जाकर के हम पूर्ण जो कृष्ण हैं, जिनमें रसों का आगार है, जिसमें रस बरसता रहता है, हम उसको पूर्ण रूप से आस्वादन कर सकते हैं। हम चम्मच लेकर के, बाल्टी लेकर के पहुंचने का प्रयास करते हैं स्वार्थ के समान, इसलिए हम उतना लेकर के लौट आते हैं, फिर हम दुखी होने लग जाते हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए था भगवान ने आपको दे दिया। लेकिन जब आपके अंदर कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी तो भगवान अपने ही आपको सौंप देते हैं। आगे कहते हैं नारद जी, श्लोक संख्या 21, हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमहीर्हति अविपक्कसायानां दुर्दशे अहं कुयो। वो जो गंभीर वचन कहे जा रहे हैं आकाशवाणी से, उसमें भगवान कहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान नारद जी को? कि जिनकी सेवा अपूर्ण है और जिनकी भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं क्या होना चाहिए? कि पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं अविपक्व कसाया नाम। अब अविपक्व मतलब होता अप्रौढ़, जो अभी तक पूर्ण रूप से पका नहीं, जैसे फल होता है ना, तो फल पूर्ण रूप से पका नहीं होता, जैसे आम, वो अगर थोड़ा सा भी कच्चा है तो उसको खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा, पूरा मीठा लगने वाला नहीं है। उसी को कह रहे जो अविपक्व है, मतलब वो अभी कम पका हुआ है, आधा कच्चा है आधा पका है। और साथ में कह रहे कसाया ना, कि वो क्या है? थोड़ा सा भी खट्टा लग रहा है। मतलब हम भौतिक संसार में अभी तक भजन करते हुए पके नहीं हैं। जैसे आम पूर्ण रूप से पक जाता है, पकने के बाद ही उसमें क्या होता है? मिठास आती है। वैसे ही हम भगवान का भजन करते करते, साधन करते करते जब पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर से जितने भी कसाए हैं, मतलब भौतिक कलमशताएं हैं, वो धीरे धीरे अनर्थ जो है हमारे हृदय से चले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, तृष्णा, वितृष्णा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के झंझट, भूख, प्यास, ये सब हमारे मन से जब चले जाते हैं, केवल और केवल कृष्ण कृष्ण ही रह जाते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं कि पूर्ण रूप से आस्वादन करने के योग्य है। मतलब जो कृष्ण है, जो भगवान है, वास्तव में भक्त के सामने आकर के आस्वादन किसका करते हैं? अपने ही आह्लादनी शक्ति की वृत्ति का आस्वादन करते हैं। और वो आह्लादनी शक्ति हमारे अंदर, मान लीजिए कि 50% में हम साधना करके उसको अनुभूत कर पाए। हम 50% तो भक्ति करते हैं, बाकी 50% हमारे अंदर थोड़ी सी कलमशता, थोड़ी सी संसारिकता है। तो भगवान जब किसी को स्वीकार करते हैं तो पूर्ण स्वीकार करते हैं। और वो जो थोड़ी सी आई, जो आधा हमने कहा कि आधी आह्लादनी शक्ति की वृत्ति आई, मतलब कि अभी हम प्रेम की अवस्था को प्राप्त नहीं किए, अभी अनर्थ निवृत्ति हमारी चल रही है, इसलिए इतने सारे कलमश जो है हमारे साथ लगे रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक भौतिक कलमश से कोई पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता, वो मुश्किल से ही हमें, मुझे देख पाता है। इसलिए अपनी कलमशताओं को दूर करना है, 100% हमें पके हुए आम की तरह होना है और मिठास को भरना है। जब कलमशताएं दूर हो जाएंगी हमारे अंदर से, तब मतलब वो पूरा का पूरा पक गया है, वो पूरा प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त हो गया है। और कलमशताएं दूर होंगी, भौतिक दोष जैसे ही जाएंगे, तो उसमें आध्यात्मिक गुण अपने आप उसके अंदर आ जाते हैं। आध्यात्मिक गुण जैसे ही आएंगे, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, भगवान आपके पास आएंगे। तो नारद जी को यही समझा रहे हैं कि अभी तक आपकी जो सेवा अपूर्ण रही और भौतिक कलमश से आप पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाए, फिर भी नारद जी को के ऊपर कृपा करके भगवान ने क्षण भर के लिए उनको दर्शन दिया था। अब ये वचन को यहाँ पर सुनते हैं नारद जी, और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध
सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। अर्जुन कहता है ना कि परम धाम पवित्रम परमम भगवान, कि आप कौन है? परम है और परम पवित्र है भगवान आप। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है, उनके व्यक्तित्व में भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। कोई किसी के अंदर अगर रंच मात्र भी भौतिक अनुराग है, भौतिक तृष्णा है, तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी हो, भगवान उसको दर्शन देते ही नहीं है। इन सब वचनों को सुन करके आप समझ सकते हैं, जो कलयुग में लोग अपने आप को कभी कभी भगवान बना ही देते हैं कि हम भगवान हैं। अरे कलयुग में लोगों को भगवान का दर्शन होना बहुत कठिन है, और आप कह रहे हैं कि हम भगवान हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमने भगवान का दर्शन किया, क्या आपके हृदय में सारी कलमशता, सारी भौतिकता समाप्त हो गई? संसार में रहने वाले साधारण व्यक्ति, जिसने कभी जीवन में अपने हाथ में माला नहीं उठाया, कभी उसने भगवान के मंदिर की ओर मुड़ करके नहीं देखा, और वो कहने लगता है कि हमको भगवान ने दर्शन दिया। ये संभव नहीं है जब तक उसकी कलमशता दूर नहीं होगी साधन के माध्यम से, साधु के संग के माध्यम से, तब तक भगवान जो है उनको दर्शन देने वाले नहीं है। भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। इसका शुभारंभ, भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सतोगुण में ही, जो भी व्यक्ति सतोगुण में होता है वही भौतिक वस्तुओं को भी ठीक से समझ पाता है, और उसके अंदर इतनी बुद्धि आ जाती है कि आध्यात्मिक वस्तुओं को भी ठीक से समझ सके। इसलिए व्यक्ति को सतोगुण में होने के लिए कहा जाता है कि अगर व्यक्ति सतोगुण में आएगा तो हर एक वस्तु को ठीक से समझ पाएगा। क्योंकि सत्वं संजायते ज्ञानम, कि अगर हमको ज्ञान चाहिए, वास्तविक ज्ञान चाहिए, तो हमें सतोगुण में होना ही पड़ेगा। सतोगुण में अगर व्यक्ति होगा तो वास्तविक ज्ञान का अनुभव कर पाता है कि वास्तविक में ये सब चल के आ रहा है, तब जाकर के वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। हम सब रजोगुण और तमोगुण में लिप्त रहते हैं। इतना रजोगुण हमारे अंदर व्याप्त है, तमोगुण व्याप्त है कि हम हर एक वस्तु को जिस दृष्टि से देखना चाहिए हम उसको देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। इसलिए हमें रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होने के लिए यहाँ पर कही जा रही है, और इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति का शुभारंभ ही तब होगा जब व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर काम, लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। किससे मुक्त होना? काम तथा लोभ। ये दो चीज अगर आप छोड़ देते हैं तो आप भक्ति के मार्ग में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। ये दोनों वस्तुओं को आपको क्या करना है? इन दोनों से मुक्त होना है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाएं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। कि अपने इंद्रियों को हम लोग क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, या अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जिसके पीछे भागते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इन सब से हम मुक्त हो जाएंगे, तब हम आराम से भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं जो भक्ति के जीवन को, भक्ति के अंगों को अभी तक अंगीकार नहीं किए हैं, उनके अंदर ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो अपने ही इंद्रिय भोग में इतना लिप्त है कि वो कभी भी कृष्ण की बात को, कृष्ण के नाम को लेना, सुनना, समझना नहीं चाहते। वो वहीं भाग रहा है। इतना रजोगुण और तमोगुण से वे लिप्त रहते हैं कि आप उनको कृष्ण का नाम सुनाओ तो उनको डर लगता है कि अरे हमारी सब कुछ छूट जाएगा, हमारे इतने बड़े बड़े जो सपने थे उस सपने सब टूट जाएंगे, क्योंकि अब हमें सब कुछ छोड़ करके कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए जो बहुत तमोगुणी, रजोगुणी होते हैं कृष्ण का नाम लेना, सुनना पसंद नहीं करते। वो सब मनोरंजन कर लेते हैं कि हाँ कहीं बहुत अच्छा अगर कीर्तन हो रहा है तो नाच लिया, तो उससे उनकी अज्ञात सुकृति जागृत हो जाती है, कि जिस सुकृति के कारण उनके अंदर आगे कई जन्म के बाद फिर उनको धीरे धीरे कृष्ण का प्रेम मिलेगा। ये सब अज्ञात सुकृतियां होती हैं जो रजोगुण और तमोगुण व्यक्तियों को प्राप्त होता रहता है। जब हरे कृष्णा भक्त निकलते हैं नगर कीर्तन करते हुए, तमाम तरह के पापी, दुराचारी, सब तरह के व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर जब कृष्ण का नाम प्रवेश करता है, वो भक्तों को नाचते कूदते देखते हैं, तो अपने आप उसके अंदर अज्ञात सुकृति जागृत हो जाती है, जिसे आज नहीं तो कल वो भगवान के शरण में पहुंचते हैं।
इसलिए रजोगुण और तमोगुण से मुक्त करने के लिए जो शुद्ध सात्विक भक्त होते हैं वो नगर कीर्तन करने के लिए शहरों में, गलियों में घूमते हैं, पुस्तक आदि को लेकर के वितरण करते हैं, ताकि आपके अंदर सुकृति आ जाए और आप कृष्ण के चरणों में आ जाए। आपको रजोगुण और तमोगुण से उठाने का सारा प्रयास लगा है। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिर की स्थापना की गई, आज से नहीं हजारों साल से तो करी गई है, तब से हर व्यक्ति को रजोगुण और तमोगुण से उठाने के लिए ही सात्विक मंदिर की स्थापना की जाती है। मंदिरों में सुंदर पत्थर लगाए जाते हैं, सुंदर दीप धूप आदि जलते हैं, जिससे वहां का पूरा जो वातावरण होता है, वहां के एक तरंगे सात्विक स्तर पर भ्रमण करती हैं। जैसे ही कोई मंदिर के दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है, वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है, एक सुख का अनुभव करता है। वास्तविक में उस जो सुख है वो सात्विक गुण का सुख। किसी गाय को देखेंगे तो भी आपके अंदर सात्विकता बढ़ती है, क्योंकि गाय के अंदर से हमेशा सात्विक ऊर्जा निकलती रहती है। किसी पीपल के वृक्ष को देखेंगे तो उससे हमेशा सात्विक ऊर्जा निकलती रहती है। तुलसी के वृक्ष को देखेंगे तो परम सात्विक ऊर्जा निकलती है, जिसको देखने मात्र से किसी को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसके स्पर्श दर्शन सेवन मात्र से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसी तुलसी के वृक्ष होते हैं, साधारण नहीं होते ये सब। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में हर व्यक्ति को सात्विक तक उठाने के लिए, सात्विक बनाने के लिए इस तरह के पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मंत्र, ये सब कुछ दिए गए हैं कि हम उस रजोगुण और तमोगुण से दूर हों। और सबसे सरल साधन है रजोगुण तमोगुण से दूर होने का कि सर्वप्रथम अपने आहार को शुद्ध कर ले। सिर्फ जीवा या मुख के द्वारा जाने वाला आहार नहीं, कान और आंख के द्वारा जाने वाला जो आहार है उसको भी आपको शुद्ध करना पड़ेगा। हम अच्छा भोजन खाते हैं, भोग लगा हुआ खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम दिन भर देखते और सुनते क्या है? किसी की बुराई, क्या कुछ बुरा, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही सुनते हैं। वो भी एक रजोगुण और तमोगुण का ही प्रभाव है। अखबार हम लोग उलट करके देखते हैं, अखबार में क्या है? रजोगुण और तमोगुण ही भरे हुए, सात्विक गुण तो है नहीं उसके अंदर। इसलिए कभी भी इन सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना है, आराम से हमें भगवान की भक्ति करनी है, नाम ग्रहण करना है। अगर हम अपने आहार को शुद्ध कर लेंगे, सात्विक स्थलों पर हम जाएंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर भी सात्विकता आती चली जाएगी। और जैसे ही सात्विकता आपके अंदर आएगी, आपके अंदर अपने आप इच्छा होगा कि थोड़ा हम नाम ग्रहण करते हैं। आपके अंदर से अपने आप वो इच्छाएं समाप्त होती चली जाएंगी जो आपको भोगों की ओर खींचती थी, भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कराती थी रजोगुण, वो सब कुछ आपके अंदर से धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एक भक्त आपको बहुत दौड़ता भागता नहीं दिखेगा, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए वो भागता दौड़ता दिखेगा। अपने लिए बहुत कम होता है कि वो भागता दौड़ता दिखता है, ऐसे वो भागता दौड़ता कहीं दिखाई नहीं देता है। प्रकृति के संतुलित गुण सत्व गुण है, और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने हेतु उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। अगर अपने जीवन को संतुलित करना है तो सत्व गुण, जहां पर हम भगवान की भक्ति को अंगीकार कर सकते हैं, और जैसे ही अंगीकार करेंगे हम भौतिक कलमशताओं से, मतलब उस सत्व गुण से भी हम ऊपर उठ जाएंगे। किसी एकांत वन में जाकर के भगवान का के दर्शन को खोज करना सत्व गुण में आता है। किसी एकांत में जंगल में जाकर के भगवान का खोज करना, एक पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का नाम लेना, तपस्या करना, ये सब इसके अंदर आता है, सत्व गुण के अंदर आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसे वहां जाने के बाद भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाएगा। कई लोग जंगल में जाते हैं तो अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान का दर्शन प्राप्त कर पाते हैं, बहुत ही दुर्लभ होता है। रूपात कह रहे हैं क्यों होता है, तो कहते हैं कि मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्मिक धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। कई लोग हिमालय जाते हैं, कई लोग जंगल जाते हैं, अब तो जंगल बचा नहीं, जहां जाएंगे वहां पर अनेक प्रकार के आपको गांव, कहीं कस्बे, कुछ ना कुछ आपको जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासी लोग आपको दिखाई ही देंगे। अब ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जो एकदम निर्जन है, जहां पर एक भी व्यक्ति 2 साल 3 साल तक आता जाता नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है 2 दिन 3 दिन तक व्यक्ति वहां से ना गुजरे,
लेकिन आप जहाँ बैठे वहां से कोई ना कोई व्यक्ति गुजर ही जाएगा, जहाँ आपको देख लेगा कि हाँ एक व्यक्ति यहाँ पर तपस्या में बैठा है, समाधि में बैठा है। सब कोई स्थान ही नहीं रहा आज के समय में जो एकदम निर्जन और जंगल की तरफ, तो वहां जाना एक सात्विकता कही जाती थी। लेकिन आज के समय में जंगल ही कहाँ बचे, या तो जंगल को काट दिया गया या तो वहां पे अब लोग रहते हैं। अतएव सर्वोत्तम विधि यही है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप में पूजा की जाती है। इसलिए कहा रहे, वहां जाकर के रहे जहां भगवान की पूजा की जाती है। तीर्थ में या किसी मंदिर में, मठ में, आश्रम में जाकर के रहे जहां पर भगवान की सेवा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। भगवान का जो मंदिर है एक दिव्य स्थान है, लेकिन जंगल जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, भौतिक प्रकृति की दृष्टि से एक उत्तम स्थान माना जाता है। नए भक्त को भी भगवान की खोज करने हेतु जंगल जाने हेतु नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया जाता है। किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि आप जंगल चले जाओ, क्योंकि आज जंगल है ही नहीं। आप मंदिर जाओ जहां भगवान की सेवा होती है। क्या होती है? सेवा। केवल मंदिर में विग्रह स्थापित हैं और सप्ताह में एक बार उनको भोग लगता है, या तो मंगलवार को, या तो रविवार को, या शनिवार को। उस स्थान पे नहीं, वहां पर जाकर के कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे स्थान पर जाना है जहां प्रत्येक दिन भगवान को भोग लगता है, हर समय आरती होती है भगवान की, भोग आरती होती है, संध्या आरती होती है, मंगल आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है। ऐसे अलग अलग सेवाएं होती हैं, सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, रात का हो, ऐसी सेवाएं होती हैं। उस स्थान पर जाना चाहिए। आप विग्रह को देख करके ही समझ जाएंगे कि भगवान का प्रत्येक दिन सेवा होता है या नहीं होता है। वैसे मंदिर में जाकर के रहने की सलाह दी जाती है। श्री भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है। भगवान की अर्चना से ही शुभारंभ होता है, और वह वन जाने की अपेक्षा उत्तम है, और जंगल जाने की अपेक्षा ये उत्तम है कि आप भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करें। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं। अब उन्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी भौतिक लालसा हैं उनसे वो मुक्त हो गए। अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। अब नारद जी अपनी उपस्थिति से ही किसी भी स्थान को वैकुंठ के रूप में बदल सकते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीसरे स्कंद में कहा जाता है कि जो तीर्थ होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जहां भी उपस्थित हो जाए उसी को तीर्थ बना देते हैं। वे मनुष्यों, देवता, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्य व्यक्तियों को भी भगवान के भक्त बनाने हेतु एक लोक से दूसरे लोक विचरण करते रहते हैं। वे मनुष्य हो, देवता हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, ऋषि हो, मुनि हो, सबको भगवान के भक्त बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतएव भगवान की शुद्ध भक्ति नारद मुनि तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है। कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी प्रचार विधि समस्त भौतिक गुणों से परे। जो अपना समय किसमें लगाए? नारद जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी के पद चिन्हों पर चलने में लगाए, और अपना ज्यादातर समय जो भगवान का जो गुणगान है, उनका जो नाम कीर्तन है, उसकी महिमा को प्रसारित करने में अगर लगाता है शुद्ध रूप से, तो ऐसी प्रचार विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों से परे है। अगर कोई इनके पद चिन्हों पर चलता है और भगवान की शुद्ध महिमा को गा करके किसी को भगवान का भक्त बनने के लिए प्रेरित करता है, तो कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर कहा जाता है। आगे क्या कहते हैं भगवान, देखते हैं श्लोक संख्या 22। सकृत यद्दर्शितं रूपं मेत कामया तेन मत कामः शनिकै साधु सर्वान् मुञ्चति ऋक्षयान्। कह रहे हैं सकृत यद्दर्शितं, कि केवल एक बार जो हमने दिखाया, जिस स्वरूप को दिखाया है, कामाया ते अनघ, कि वो लालसा के कारण तुम निष्पाप हो गए। एक बार अगर कोई एक क्षण के लिए भी दर्शन हो जाए भगवान का, तो उनका क्या कहते हैं, ते अनघ, वो पापों से मुक्त हो जाता है। मत कामः शनैः, अब मेरी कामना
अब तुम्हारे अंदर सन कई धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। साधु सर्वान मुंचितः, और जैसे सब कुछ छोड़ देता है उसी तरह तुम्हारी भी भौतिक जो भी इच्छा कामना रही होगी नारद जी के अंदर वो सब कुछ समाप्त हो जाएगी एक क्षण के लिए दर्शन के कारण। अब यहाँ कारण बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक क्षण के लिए दर्शन क्यों दिया। तो कहते हैं कि एक क्षण के लिए सकृत यदृशम रूपम मेत कामयः तेन घ, समस्त कामनाओं से मुक्त होकर के तुम पाप रहित हो जाओगे। नारद, आपने भी अनुभव किया होगा जब हम लोग कृष्ण भावनाभावित में पहली बार आते हैं और हम लोग नाम ग्रहण करते हैं, तो उस समय जो हम लोग नाम ग्रहण करते हैं पहली पहली बार, मतलब पहली पहली बार मतलब एकदम पहली बार ही नहीं, जब शुरुआत में आते हैं तो कुछ समय के लिए हम महीने भर के लिए मान लीजिए जप करते हैं, तो उसमें कोई एक दिन या कोई एक सप्ताह ऐसा आता है कि हम नाम जप ग्रहण करके बहुत आनंद को महसूस करते हैं। अरे वाह, क्या आनंद आया, हमें इतना आनंद आया, भगवान अपने आनंद को हमें दे ही दिया, ऐसा अनुभव होता है। जैसा आनंद आपको पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा आपने, और उसके बाद भी आज तक आपने उस आनंद को अनुभव नहीं किया होगा। ऐसा हुआ है सबके साथ, सबके साथ होता है। वही चीज यहाँ नारद जी के साथ हुआ है कि एक बार उस आनंद को भगवान दे देते हैं, फिर हम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए बार बार अपने तृष्णाओं को, लोभ को बढ़ाते चले जाते हैं, साधुओं का संग करते चले जाते हैं, कीर्तन करते चले जाते हैं, श्रवण करते चले जाते हैं, तब हमें जीवन भर हम भक्ति करते रहते हैं और तब हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं। वो सबके साथ होता है, जितने भी लोग आए हैं कहीं ना कहीं उनको एक ना एक बार, क्षण भर के लिए, 2 पल के लिए, पल भर के लिए उनको कुछ न कुछ दिव्यता का अनुभव होता ही होता है। उसी चीज को नारद जी क्यों होता है तो कहते हैं मत कामशने के साधु सर्वान वंचित रिक्षयान। फिर धीरे धीरे उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए, वही एक क्षण का जो आनंद हमें प्राप्त हो गया, उसी को प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं और भगवान का भजन करते चले जाते हैं, और हमारे हृदय के अंदर से जितनी भी कलमशता है वो दूर होती चली जाती है, क्योंकि उसमें भी भगवान की कृपा की हमें एक बार वो दर्शन दे करके, वो अनुभव करा करके गायब हो जाते और हम उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, फिर आप कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। बस उस समय की जो आनंद है, वो तृष्णा है, अगर कोई भी शुद्ध भक्त की संगति उसी क्षण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, जैसे ही आपने आनंद को अनुभव किया उसी समय आपकी सब साधु संघ की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण हो जाए, आप भजन पद्धति को उसी समय अगर अंगीकार कर लेते हैं परंपरा से, तो जो प्रगति होनी है वो बहुत अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत तेजी से होगी। कहते हैं यहाँ पर, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे एक बार देखा और मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायित रहोगे उतना ही समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। क्यों हो सकोगे? हम जितने भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहते हैं, उससे अच्छा है कि हम भगवान के प्रति लालायित होते जाएं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा को प्राप्त करने के लिए हम उतने ही भौतिक कलमशताओं से मुक्त होते जाएंगे। हमें वैसा ही प्रयास करना है अपने जीवन में कि जितने भी भौतिक कलमशताएं हैं उन सबसे हम अपने आप को मुक्त कर सके। कब वो मुक्त होंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम मेरे प्रति लालसा को और बढ़ाते जाओगे, मुझे प्राप्त करने की लालसा और बढ़ती जाएगी, तुम्हारी भौतिक कलमशताएं भी, भौतिक दोस्त भी धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, कोई भी जीव हो कभी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। वो मृत जो होता है ना, मृत पत्थर, कुछ जिंदा पत्थर भी होते हैं, कुछ मृत पत्थर भी होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं मृत पत्थर नहीं है कि उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती। जो मरा हुआ व्यक्ति होता है एकदम जड़ होता है, जो उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं होती हैं। जैसे आप किसी कटे हुए वृक्ष को जब मर जाता है, उसके अंदर से सारी आत्माएं निकल जाती हैं, तब आप उसको लकड़ी के रूप में, फर्नीचर के रूप में यूज करते हैं, उससे कोई असर नहीं होता। किसी पत्थर से लेकर के आप घर, इमारत कुछ भी बनाते हैं, वो पत्थर कुछ इच्छाएं ही नहीं करता, कि वो कभी भी इच्छा नहीं होता उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो मृत है। जो वस्तु जड़ है उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। वो किसी प्रकार से भौतिक दृष्टि के विषय में सोचता भी नहीं है, ना कुछ अनुभव करता है और ना कुछ इच्छा करता है। लेकिन जब कोई भौतिक दृष्टि से सोचता है और भौतिक दृष्टि से अनुभव करता है और भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करता है, तो प्रभुपाद कह रहे तब वो बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत
जब वो भगवत सेवा के लिए सेवा सोचता है, उनको अनुभव करता है और उनके लिए इच्छा करता है, तब वो धीरे धीरे भौतिक बंधनों से मुक्त होता जाता है। इच्छाएं वैसे ही करनी है, जो इच्छाएं आज हमारे लिए है, अपने संबंधियों के लिए है, वैसे इच्छा हमें किसके लिए करनी है, भगवान के लिए करनी है। ठीक विपरीत, जो आज हम संसार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, वही सब इच्छाओं को, सब कार्य गतिविधियां वैसे ही रहेंगी। और उनको सिर्फ हमें क्या करना है, भगवान के लिए इच्छा करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए अनुभव करना है। बाजार में कुछ सुंदर फूल आपको दिखाई दे, ये नहीं सोचना है कि हमारे पत्नी के बाल में बहुत अच्छा लगेगा, या हम अपने ड्राइंग टेबल में इसको लगा करके रखेंगे तो लोग आएंगे तो बहुत सुगंध आएगा, लोग कहेंगे हाँ अच्छा, बहुत अच्छा फूल है। बल्कि वो फूल को आपको देख करके आपके अंदर इच्छा आनी चाहिए कि हम इस फूल को क्या करेंगे, भगवान को समर्पित करेंगे, इससे सुंदर माला बनेगी, ये इच्छा आनी चाहिए। बहुत सुंदर बाजार में कुछ ऐसा वस्तु दिखाई दे, जैसे बहुत सब्जियां दिखाई दे, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ नया आया है, आज इसको लेकर के हम भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान के लिए लेकर के जाएंगे। या कुछ आपको याद है कि हाँ भगवान को ये वस्तु प्रिय लगती है, तो हम उस चीज को वहां से खरीद करके ले आएंगे कि आज भगवान को ये भोग लगाना है। ऐसी इच्छा, ऐसी दृष्टि जब हमारी होने लगेगी, तब समझना चाहिए कि हमारी इच्छा अब धीरे धीरे शुद्ध हो रही है, हम कृष्ण के लिए अब कुछ इच्छाओं को कर रहे हैं। तब हम अपने स्वयं की इच्छाओं को कम कर सकते हैं, हम पहले उनको देखना शुरू करें। यही दृष्टि है भोग से लेकर के योग तक पहुंचने की, कि कुछ भी दिखाई दे हम किसके लिए सोचे, सबसे पहले कृष्ण के लिए, कृष्ण को कैसा लगेगा, कृष्ण को ये पसंद आएगा नहीं आएगा, जो हम कार्य करें वो कृष्ण को पसंद आएगा नहीं आएगा। अपने कार्य गतिविधि हो, विचार हो, सम्मान हो, व्यवहार हो, सब में कृष्ण के विषय में सोचना है कि कृष्ण को इससे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। उनको अच्छा लगेगा तो ही आप उस कार्य को करेंगे, तो आप धीरे धीरे भौतिक कलमस्ताओं से दूर होते चले जाएंगे। मनुष्य जितना अधिक भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, उतना ही उसकी लालसा बढ़ती जाती है। भगवत सेवा की यह दिव्य प्रकृति, भगवत सेवा की दिव्य प्रकृति है कि जैसे जैसे हम सेवा करते जाएंगे, भगवान के प्रति हम और अनुरक्त होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं जैसे हम भौतिक संसार में जब वस्तु प्राप्त हो जाती है, तो उसके प्रति हमारी जो लालसा है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। संसार में हम जब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो प्राप्त करने के बाद उसकी जो इच्छा है, उसकी जो वैल्यू है हमारे जीवन में धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे वो भगवत सेवा करते चले जाते हैं, उनकी भगवान के प्रति और लालसा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। यही भक्ति सेवा की दिव्य प्रकृति है। हमें अपने आप से पता चल जाएगा कि हम भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए या भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसको करने से आपके अंदर और करने की लालसा जब बढ़ेगी, तो समझना चाहिए कि हम इस दिव्य प्रकृति से ऊपर उठ करके, कुछ भौतिक प्रकृति से उठ करके कोई दिव्य प्रकृति में हम लोग अपने गतिविधि को संपन्न कर रहे हैं। जैसे ही आप कृष्ण के लिए माला एक दिन बनाओगे, दूसरे दिन में लगेगा हाँ आज भी बनाना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ आपने सेवा की है। आज बना दिया और आपको लगे अरे बहुत मेहनत लगता है, घंटों लग जाते हैं माला समर्पित करने में, तो समझिए आपने भक्ति को किया ही नहीं, आपने भगवान को सेवा के रूप में लिया ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है, आप 16 माला जप करते हैं, 16 माला जप करके आप माला को उठा करके रख देते हैं, हो गया आज, तो समझिए कि वो भक्ति हुई ही नहीं, क्योंकि उसमें आनंद आएगा। 16 माला हो गया तो कभी कभी लगेगा कि नहीं 2-4 माला और कर लेते, तब उस दिन समझना चाहिए कि आज हमारी वास्तविक में माला पूर्ण हुई है। यही भगवान की प्रेमा भक्ति की, भगवान की जो सेवा है उसकी दिव्य प्रकृति है कि हमारे अंदर उस चीज को और करने की लालसा बढ़ती जाती है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा में न तो तृप्ति होती है, न उसका कोई अंत होता है। भगवान की सेवा में न तृप्ति है और न अंत है, उसमें आनंद जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ेगा इसका कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए एक उदाहरण समझने के लिए, कि आज से अगर 5000 वर्ष आप पहले जो भगवान को प्राप्त करते हैं, तो आपकी सीमा के अनुसार तो भगवान के अंदर जो सीमा है वो तो अनंत है, अनंत अनंत प्रकार के आनंद है, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। लेकिन 5000 वर्ष बाद अगर आप भगवान को मिल रहे हैं, तो आनंद जो है ना वो कितना बढ़ गया होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रति क्षण वर्धमान, हर क्षण भगवान की सुंदरता और हर क्षण भगवान का आनंद वो हमेशा बढ़ता रहता है, हर क्षण। तो हर क्षण के बाद आप जब मिलेंगे घंटे भर बाद, तो आपसे और आनंद आएगा और आनंद आएगा।
और संसार में कोई वस्तु रख दी जाए तो एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। ये है भौतिक प्रकृति। और वो है भगवान जो आध्यात्मिक प्रकृति में, आध्यात्मिक स्वरूप में निवास करते हैं, जिसमें प्रतिक्षण उस आनंद को बढ़ाते जाते हैं, उस आनंद को, स्वरूप की माधुरी हो, रूप की माधुरी हो, लीला की माधुरी हो, उनके जो वचन हो, बोलते, उसकी भी जो रस है उसमें भी आनंद है, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, कम नहीं होता जाता। इसलिए जब हम भगवान की ही लीला कथाओं को किसी साधारण मनुष्य के मुख से भी सुनते हैं तो हमें आनंद आता है, क्योंकि उसके मुख से निकलने वाला जो वचन है वो भगवान की लीलाओं को और महिमाओं का ही गुणगान कर रहा है। तब जाकर के हम उसके आनंद को अनुभव करते हैं, वो आनंद हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। सांसारिक वार्तालाप करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन कुछ समय तक ही अच्छा लगेगा, आप बहुत दिनों तक उसको सुन नहीं पाएंगे। आगे कह रहे हैं यहाँ पर, श्री भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा भगवान अभिन्न है। भगवान की सेवा तथा भगवान अभिन्न है। अगर कोई भगवान की सेवा यहाँ पर कर रहा है तो समझना चाहिए भगवान की संगति में ही रह रहा है। निष्ठावान भक्त भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ कैसे भगवत सेवा की जाए, और भगवान उसको निर्देशित करते रहते हैं कि कहाँ कैसे मेरी सेवा तुम करोगे। नारद मुनि में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने हेतु भगवान ने ऐसी सलाह दी। भौतिक इच्छा नहीं थी, लेकिन उत्कट इच्छा को, लालसा को बढ़ाने के लिए भगवान इस तरह से उनको कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे उनकी स्मृति, कैसे वो आगे बढ़ते गए और क्या क्या उपदेश आगे देते हैं नारद जी को, वेद व्यास जी को, और कितने समय के बाद वो पुनः नारद जी के रूप में जन्म लेते हैं। ये सब यहाँ पर आगे बताएंगे, हम लोग उसको आगे हम लोग दर्शन करेंगे। ठीक है, आगे श्रवण करेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, अच्छा से समझ में आया। जो प्रभु जी एक आप बोले ना अज्ञात सुकृति, वो क्या होता है? सुकृति क्या होता है? ज्ञात सुकृति होती है जिसको हमको पता नहीं होता कि हमने किसके लिए अच्छा कर दिया। और सुकृति जो होता है कि हमने ऐसा पुण्य जिसके माध्यम से हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर आपने किसी साधु ने आपसे अगर रास्ता भी पूछा और आपने उस साधु को, उस भक्त को रास्ता भी बता दिया ना, ये रास्ता इधर से होकर के जाता है, तो वो साधु उस स्थान पर पहुंच गया, तो समझिए आपको अज्ञात सुकृति प्राप्त हो गई, आपके न चाहते हुए भी। ये कौन है, क्या है, और आपने बता दिया तो आपको प्राप्त हो गई। किसी को आपने भोजन करा दिया हो, किसी की सहायता कर दी हो, किसी ट्रेन में जा रहे हो, कोई साधु महात्मा खड़े हो, आपने उसको बैठने के लिए स्थान दे दिया हो, तो भी आपको अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है, आपको पता नहीं चलता। कई जन्म पहले हमने किस तरह के कार्य को किए होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम भक्ति कर रहे हैं, सब अज्ञात सुकृति को ही माना जा सकता है। यहाँ उसके माध्यम से हमें ये सब कुछ प्राप्त हुई। कोई ना कोई साधु के कारण कोई अचानक मंदिर में पहुंच जाता, देखते हैं उसको कोई साधु नहीं मिलता, लेकिन कभी उसने किसी साधु की सहायता की होगी, जिससे साधु प्रसन्न हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप उसे अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है, और उस अज्ञात सुकृति के फलस्वरूप भगवान की सेवा में लग जाता है। मतलब अज्ञात सुकृति जो है प्रारब्ध में भी आ सकता है, अप्रारब्ध में भी आ सकता है। प्रारब्ध अप्रारब्ध झंझट नहीं है, ये सुकृति है, इस जहां से आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। कर्म थोड़ी है कि वो प्रारब्ध अप्रारब्ध में जाएगा, वो सुकृति कहा जाता है उसको। सुकृति दो प्रकार के होते हैं। आप किसी गरीब को भोजन कराएंगे तो उस गरीब को भोजन कराने के फलस्वरूप जो आपको पुण्य प्राप्त होगा, उस पुण्य के फलस्वरूप आप भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी साधु को भोजन करा देते हैं जो कृष्ण का भक्त हो, तो उसके द्वारा जो आपको पुण्य प्राप्त होगा, वो पुण्य आपके जीवन में भक्ति को ला सकता है। इसलिए उसको प्रारब्ध अप्रारब्ध में नहीं लेके जा सकते। मतलब वो एक तरह की सुकृति
हाँ, सुकृति मतलब प्रभु जी एक तरह के जो बीज ही हो गया भक्ति का। नहीं, बीज नहीं हुआ वो एक कारण बनता है कि आपको किसी साधु का संग प्राप्त होगा, थोड़ी सी श्रद्धा आपके अंदर जागृत होगी, वो सब किसी कारण से आगे जा करके वो बनता जाए। लेकिन कोई ऐसा असुर व्यक्ति भी हो जो बहुत पापी हो, लेकिन किसी शुद्ध भक्त की किसी कारण सेवा कर देता है, तो आज नहीं तो हजारों लाखों करोड़ों जन्म के बाद वो सुकृति फलीभूत हो सकती है। जरूरी नहीं कि आज हमने सेवा की और कल हमें साधु संग और भक्ति प्राप्त होगी, ऐसी कोई जो आवश्यकता नहीं। अच्छा जी प्रभु जी, और एक प्रश्न था, जैसे आकाशवाणी होता है, आप बोले शब्द होता है, वो आकाशवाणी मतलब भगवान करते हैं क्या? यहाँ नारद जी को जो आकाशवाणी की गई वो भगवान के द्वारा की गई, और अलग अलग स्थान पर जो आकाशवाणी हम लोग सुनते हैं वो भगवान के द्वारा नहीं की जाती, स्वयं आकाश ही करता है, इसलिए उसको आकाशवाणी कहते हैं। आकाश को ये सब खुला स्थान है और ऐसे कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ नहीं हो करके भी वो स्थान में कुछ है, जिसको हम लोग आकाश तत्व कहते हैं। उस आकाश तत्व से ही वाणी प्रकट होती है और वो आकाश बोलने सुनने में समर्थ होता है, वो आकाशवाणी करता है। जैसे कंस जब अपने बहन को जब विदा कर रहा था वासुदेव और देवकी को, तो वहां पर आकाशवाणी हुई थी, भगवान ने वहां हाँ, आकाशवाणी। वो किसने किया था? आकाश से ही हुआ था, भगवान ने हाँ। नहीं किया था। हम्म। अच्छा जी प्रभु जी, और लास्ट में यही समझे कि अपना जो इच्छा है वो भौतिक कामों में नहीं लगाना है, हमें भगवान के कामों में लगाना है, हम्म। तभी जाके भक्ति कर पाएंगे। हम्म। जी ठीक है, और किन्हीं का कोई जी जी प्रश्न है? प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रभु जी माता जी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मतलब मेरा सवाल अलग था। अगर कोई मतलब जन्म होता है तो उसका जो शक्ति होता है, मतलब शरीर का शक्ति या फिर जो भी शक्ति है, वो क्या होता है प्रभु जी? प्रारब्ध होता है, क्या प्रारब्ध होता है, या फिर क्या होता है, उसका पुण्य का फल होता है? मतलब कोई बहुत शक्तिशाली पैदा होता है, बहुत कमजोर पैदा होता है, हाँ, वो वो किससे प्रारब्ध आता है? होता है। वो सब मतलब प्रारब्ध प्रारब्ध, होता है। तो प्रारब्ध हाँ, किससे आता है प्रभु जी? उसका कर्म से आएगा ना? प्रारब्ध उसके कर्म से बनते हैं। तो प्रभु जी, जो लोग मतलब जैसे कि दुष्ट लोग होते हैं, जैसे पूतना का बात बोल रहे, या फिर कोई भी असुर है, तो वो लोग मतलब इतना पावरफुल कैसे होते हैं? उसका तो प्रारब्ध में वो तो पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पाप ही किए होंगे। वो लोग तपस्या करते हैं ना, वो लोग तपस्या करके उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, उनकी मतलब तपस्या। जन्म से हाँ, नहीं होते प्रभु जी? कर्म से ही हुआ ना, कोई जन्म से जरूरी थोड़ी है। अब रावण जन्म से असुर थोड़ी था, अच्छा। रावण जन्म से राक्षस थोड़ी था, वो तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है रावण। हमारे और आपके जैसा दिखता है, ऐसे थोड़ी बड़े बड़े दांत है उसके, बहुत सुंदर दिखता है। देवताओं अप्सराएं भी उसके पीछे पागल रहती थी, ऐसा सुंदर दिखता था। लेकिन बाद में तपस्या करके अहंकार के कारण वो अपने प्रवृत्ति को राक्षस जैसा बना लेता है। इसलिए हमारे यहाँ राक्षस हैं, देव हैं, दानव हैं, मानव हैं, असुर हैं, ये सब अलग अलग है। तो ये तो सब मतलब वो, तपस्या के बल पे, अपने शक्ति के बल पर वो सब लेकर के आते हैं और सब कुछ करते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, अभी समझ गए। मतलब मैं सोच रहा था वो लोग मतलब पकड़ लीजिए, अगर जन्म से ही अगर ताकतवर है तो वो लोग पापी भक्त करेंगे, तो वो तो उनका मतलब वो नहीं रहा, वो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता प्रभु जी? नहीं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, सबको सब बातें समझ में आ गई फिर? जी प्रभु जी, आज अच्छे से समझ आया प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी हरे वो कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो जो आ रखा है ना, उसमें गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु, है ना, ये एक बार प्रभु जी ओनली इसको सिर्फ इसी को डिस्कशन कीजिए और ये समझाइए प्लीज एक बार। मतलब ये जो कि तीन
गर्भोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु, ये जो है ना 3 तरह के, तो ये एक बार ये समझना चाहते हैं प्रभु जी। ये जैसे हमने भगवान बताया है, एक बार डिस्कशन किया है इसको डिटेल। किस क्लास में किया है प्रभु जी? इस क्लास में किया है ये तो याद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाँ, पहले हमने किसी मेरे को श्लोक फिर में कोई बात नहीं, मुझे वो रिकॉर्डिंग प्रभु जी अगर हो तो प्लीज भेज देना। रिकॉर्डिंग तो है, बस वो देखना पड़ेगा कि किस श्लोक में हमने उस बात को बताया है। वो शायद तीसरे अध्याय या दूसरे ही अध्याय में हमने बताया उसको कि 3 ठीक प्रकार है, के कैसे विष्णु होते हैं, कैसे उनका विस्तार होता है। हाँ ये विस्तार ही जानना है प्रभु जी मुझे हाँ। ना, हम्म, तो मुझे प्लीज वो फिर रिकॉर्डिंग या तो आप देख के बता देना या मैं देख लूंगी फिर। हाँ आप उसको देख सकते हैं, हमने बताया है और आगे ठीक है, भी आएगा। ऐसा नहीं है ठीक कि वो नहीं आएगा, आगे भी आएगा, कई बार उसकी चर्चाएं हैं। ठीक तो है हम लोग प्रभु उसको जी, फिर से जब आएगा तो फिर से हम लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है प्रभु, थैंक यू। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और एक तीसरे सूचना है, बलभद्र प्रभु जी की जय। मायापुर जो भक्त जाना चाहते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि वहां पर अभी जो न्यूज चल रहे हैं जिस हिसाब से कोरोना का, तो कई लोग उसमें जाने से मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं जा सकते, या घर से मना हो रहा है, उनका जो भी समस्याएं हैं इसको लेकर के हैं। तो उसमें आप लोगों का क्या विचार है? आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? कि कई लोगों का फोन आया था, उन्होंने कहा कि हम नहीं जा सकते, जिस तरह का न्यूज जो देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज में ही ये चल रहा है, कहीं पर वास्तविक रूप से कोरोना भारत के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन सब चीन में हो रहा है तो यहाँ भी डर गए। इसके कारण कई लोगों का इच्छा हो रहा है जाने का, कई लोगों का इच्छा नहीं हो रहा है कि वो जाएंगे। तो आप लोगों के क्या विचार है इसको बताइए। और मायापुर में रूम जो है वो भी जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। मायापुर के बगल में, मतलब मंदिर के बाहर एक स्थान है, वहां पर रूम अवेलेबल है। तो अगर जाना चाहते हैं तो उस रूम को हम लोग ले सकते हैं और फिर वहां पर दर्शन करके आ सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं तो। दंडवत हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी।